वाला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल पैदा करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल जू, तुम्हें भूखा मार कर भी, भूखा रख कर भी आजमाएंगे। भूखा रखने का, रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। देख रहे किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है। हम भूखा रखकर भी तुम्हें आजमाएंगे। सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। मुसलमानों, तुम कौन सी बड़ी चीज हो, हमने तो तुमसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आजमाया। हमने तुमसे पहले नबी के सहाबा को भी भूख से आजमाया। जब हम इतने बड़े बड़े नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को और उनके साथियों को आजमा सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं आजमाएंगे। और तुम्हारे और हमारे ऊपर अभी भूख से मरने के ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। हमसे ज्यादा खराब हालात, भूखा रहने वाले हालात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे कि रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब भूख ने बेचैन कर दिया, करवटें बदलते रहे लेकिन नींद नहीं आ रही है, भूख ने निढाल कर दिया तो आप अपने बिस्तर से उठते हैं और अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं। जैसी थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को देखा, नबी अकरम ने अबू बकर को देखा। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर आप कैसे? अबू बकर ने कहा, हमारी छोड़िए, इतनी रात में आप कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर छिपाना क्या है, तुम्हारे नबी यानी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में चूहे लौट रहे हैं, आंतें कुल वल्लाह पड़ रही हैं, भूख ने निढाल कर दिया है, चित लेटता हूं तो नींद नहीं आती, करवट ले रहा हूं तो नींद नहीं आ रही है। इस उम्मीद से घर से बाहर निकला हूं, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए और वो मेरे चेहरे से मेरी परेशानी समझकर, मेरी भूख का अंदाजा लगाकर मुझे अपने घर में ले जाए। कुछ ना हो तो 2-4 खजूरी दे दे, न हो तो एक प्याला दूध ही मिल जाए। इस उम्मीद के साथ मैं निकल गया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी, जिस उम्मीद के साथ आप निकले हैं, अल्लाह की कसम भूख ने मुझे भी अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूं। देख रहे हैं हालात। अच्छा, समझ गए। अबू बकर ने कहा, मुझे भी भूख ने निकाला तो ये भी क्या खिलाएंगे, खजूर इनके पास तो खुद ही नहीं है। ये दोनों फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो रास्ते में उमर फारूक मिल गए। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी और अबू बकर आप? फरमाया, भूख की वजह से। इधर से हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं भी भूख की वजह से बाहर। 3 अफराद पर मुश्तमिल यह काफिला मदीने के कुछ दूरी पर जाता है, टहलता हुआ, चलते हुए, कदम हल्के हल्के, कमजोरी और नकाहत जिस्म पर तीनों के छलक रही है। अबू अय्यूब अंसारी का मकान सामने है, चलो इस घर में ही देख लेते हैं। मैं मक्के से हिजरत करके मदीना आया तो इसी घर में मैं रुका था और अल्लाह ताला ने हमारी ऊँटनी को इन्हीं के घर के सामने रोका था। मुझे मालूम है अबू अय्यूब अंसारी के घर में एक बकरी है, शायद उसका दूध कुछ मिल जाएगा और हम तीनों लोग तकसीम कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटा दिया। अबू अय्यूब अंसारी रात की तारीकी में दरवाज़ा खोलते हैं, सामने शख्सियत आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हैं। अबू बकर उमर पर नज़र पड़ती है, कहते हैं, कितने अच्छे मेहमान, कितने अच्छे मेहमान आज हमारे घर पे तशरीफ़ लाए। ये कितने अच्छे मेहमान हैं जो हमारे घर पे तशरीफ़ लाए। आइए। तीनों ने अपने अपने हालात बताए। अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, अच्छा भूख लगी है, कई दिन से आपने खाना नहीं खाया है। जी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अंदर जाते हैं, खजूर या अंगूर दोनों के
लफ्ज मिलते हैं लफ्ज औयाम के साथ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में कुछ खजूर या कुछ अंगूर रखे हुए थे, वो उठा लाए और इनके सामने रख दिए। आप लोग इन खजूरों को खाइए, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मेरे पास एक बकरी है, मैं उसको ज़िबा कर देता हूं और अभी उसका गोश्त बनकर सामने आ जाएगा। अबू अय्यूब अंसारी अपनी बकरी पकड़ते हैं, उसकी रस्सी को खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बकरी को लिटाकर छुरी उसके गर्दन पर रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, ये तो बकरी है और दूध देने वाली बकरी है, और इस बकरी का दूध तो अबू अय्यूब अंसारी का छोटा बच्चा वो पीता है। अगर आज ये बकरी कट गई, आज अगर इस बकरी को ज़िबा कर दिया गया, तो अबू अय्यूब अंसारी का बेटा इस घर में क्या पिएगा? उस बच्चे को फिर किस चीज़ का दूध मिलेगा? ये दूध कहाँ से लाएंगे? ये मेरी मोहब्बत में बकरी ज़िबा कर रहे हैं। नबी अकरम ने दौड़ लगाई, भागे, दौड़ते हुए गए और अबू अय्यूब अंसारी से छुरी छीन ली। नहीं, इस बकरी को तुम ज़िबा नहीं कर सकते हो अबू अय्यूब, इसलिए कि ये दूध देने वाली बकरी है, और दूध देने वाली बकरी अगर आपने ज़िबा कर दी तो आपका बच्चा फिर दूध कैसे पिएगा, जो छोटा बच्चा है। कहा अल्लाह के नबी, आप भूखे हो, मेरे बच्चे की भूख कौन देखेगा? आपकी भूख मुझे देखना है। फरमाया मोहम्मद इतना जालिम नहीं, अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बेटे की पेट पर लात मारे। आज तक हम जैसे मौलवियों ने किसी की दावत में कहा है, नहीं साहब आप बहुत गरीब आदमी हैं, देसी नहीं पोल्ट्री काट लो, खस्सी छोड़ दो, बड़ेगा ले आओ चल जाएगा। कभी नहीं कहेंगे, बल्कि जब बड़ा रख दोगे तो वो कहेगा कि बड़ेगा, हाँ नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। मेहमान बनोगे तो डॉक्टर ने मना किया, घर में वही खाओगे 150 रुपये किलो वाला। लेकिन जब जलसे में हम जैसे मौलवी आएंगे तो वहाँ बड़ा डॉक्टर मना कर देता है, और अगर एक बार बड़ा खिला दिया तो दोबारा जलसे की डेट नहीं मिलेगी। भाग, मेहमान की इज्जत करना नहीं जानता, भाग, बड़ा खिला दिया। सीखो। गुस्सा भी होते होंगे लोग, ये मौलवी तो हम लोगों को अब फिर बड़ा खिलवाने पे मजबूर कर रहा है। किसी जलसे में मैंने देखा था, बेचारा उस दिन पता नहीं गोश्त की हड़ताल हो गई, क्या हुआ, हाँ कोई जयंती थी, महावीर जयंती, तो जिसकी वजह से मुसलमानों ने मुर्गा उर्गा बकरा वकरा कुछ नहीं काटा था, उस दिन कटने नहीं दिया था, और हमारा कहीं जलसा था तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो बेचारे ने वही चने की दाल और लौकी कद्दू सब्जी वब्जी हर किस्म की सजना वजना बना के जब पेश किया, था ही नहीं कुछ गोश्त, सब्जी चावल दाल भात सब रख दिया, तो कई मौलवियों का पेट तो इसी सब्जी वब्जी देख के पहले ही भर गया था। ये घोड़े का खाना हमें खिलाओगे, घास पात कितने थे। अच्छा, बाद में जब उनको पता चला कि आज ऐसा ऐसा माहौल हो गया, नहीं हुआ हमारे यहाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन उस वक्त हमने देखा खाने में किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, खा रहा बेचारा। और जब मुर्ग मुसल्लम बकरा ये सब होता है ना, खस्सी, तब हर लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह निकलती है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे। उस दिन दुआ नहीं निकली, शायद अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की जगह इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा होगा, कमीना क्या खिला दिया है, उस दिन पढ़ रहा होगा। बड़ी आसानी से कह देते नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी गैस बनती है बड़े से, एक दिन में 20 कप चाय पी लेंगे, गैस नहीं बनेगी। मेहमान बन के किसी के यहाँ गए तो बड़े से गैस बनती है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। ये सूरत हाल हमारी। सीखो, बकरी ज़िबा नहीं कर सकते। मोहम्मद इतना जालिम नहीं है कि हम अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे बच्चे के पेट पे लात मारें, नहीं, खजूर खा लिए काफ़ी है। वो दूसरा बकरा ले आए, खस्सी, 1 साल का बच्चा था। अबू अय्यूब ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर बकरी से एतराज़ है तो ये इसी बकरी ने का बच्चा है, 1 साल का हो गया, इसको ज़िबा कर देता हूँ। आपने देखा, कहा ठीक है ये कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बकरी मत करना दूध वाली, आपका बच्चा दूध पीता है।
इसके अलावा फाजिल अगर एक आध बकरा है खस्सी कर दो ज़िबा। उन्होंने उस बकरे के बच्चे को ज़िबा कर दिया। अब जो मंजर दिखाना चाहता हूं वो देखो, आंखें खोलकर गोश्त बनकर सामने आया। उस जमाने में गोश्त की जो वैरायटीज होती थी वो बनकर सामने आई। भुना हुआ गोश्त सामने आया। नबी अकरम को दस्त, ये बाजू बकरी का, ये दस्त बाजू, ये हिस्सा आपको बहुत ज्यादा लजीज था। अबू अय्यूब अंसारी जानते थे आपके सामने बकरी का दस्त, बकरी का शाना भी रख दिया गया, भुना हुआ गोश्त भी लाया गया, बकरे के पाए भी सामने रख दिए गए। सारी नेमतें बनकर सामने आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नेमतों को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। हम लोगों की आंखों में कभी आंसू आएंगे? इन नेमतों को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने रोते हुए फरमाया, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आए अबू अय्यूब, इतनी किस्म की नेमतें तुमने हमारे सामने रख दी। अल्लाह की कसम, उस साथ की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन सवाल करेगा। अल्लाह इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन सवाल करेगा। तुमने इन नेमतों को खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया? नेमतें सामने तो आप रो रहे हैं। अल्लाह इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। शादियों में, वलीमे में तरह तरह के आइटम बनाने वालों, जवाब देने के लिए तैयार रहना। लड़की के घर पे 100, 150, 200 आदमियों की बारात ले जाकर तरह तरह के खाने की डिमांड करने वाले चोरों, लुटेरों, बल्कि इससे भी बड़ा जुमला बोलता हूं, डाकुओं, जवाब देने के लिए तैयार रहना अल्लाह के यहाँ। जाना सबको है। किसी का वक्त 2 दिन पहले है, किसी का वक्त 2 दिन बाद है। जाना सबको है। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पे सफर कर रहे हैं उसकी आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है। दिल्ली से हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से चली हावड़ा ख़त्म, उसके बाद आगे नहीं जाएगी। हावड़ा से चली दिल्ली ख़त्म, अब आगे नहीं जाएगी। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसका आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है। हमें वहाँ उतरना है। आज जो लोग मरे हैं और दफन करके आए हैं, उस मरने वाले ने दफन होते वक्त मिट्टी जिसको हमने दी, उसने मिट्टी देते वक्त अपनी खामोश ज़बान से एक पैगाम दे दिया, जर्जीत साहब मेरी स्टेशन आ गई, मैं उतर गया। आप भी जिस गाड़ी पर बैठे हुए हो आपकी स्टेशन भी यही है। ये अलग बात है कि मेरी स्टेशन 2 दिन पहले आ गई, आपकी स्टेशन 2 दिन के बाद आएगी, लेकिन आना यही है। आए पल्सर और मोटर साइकिल की डिमांड करने वालों, लड़कियों वालों से माल मांगने वालों, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, उस जवाब की तैयारी कर लो। मोटरसाइकिल लेने के बाद क्या जवाब दोगे? लड़की वाले के यहाँ तरह तरह के खानों की डिमांड करने वालों, जिस लड़की के बाप ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए, उसका घर बसाने के लिए गैरों से कर्ज लेकर तुम्हारे पेट में जो ठूसा है खाना, चोरों के और डाकुओं के मुंह में भरा है, तुम्हारे पेट तक वो पहुंचाया है खाना, जिसका सूद बेचारा देते देते 1 साल पूरा गुजर गया, लेकिन अभी सूद ही हुआ, मेन कर्ज बाकी है। सोचो तुम्हें जवाब देना है अल्लाह के यहाँ, उस जवाब की तैयारी क्या है? हम अपना कदम नहीं हिला सकते जब तक इन सवाल के जवाब हम न दे दें। हमें जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब की तैयारी क्या है? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये वो नेमतें कि जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। उसके बाद तारीख की निगाहों ने ये मंजर देखा, मदीने की सरजमीन ने अपने चश्मे फलक से ये नजारा देखा कि कायनात का इतना बड़ा इमाम, जिसको दुनिया रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से जानती है, जिसको एक ईसाई राइटर ने, जिसने 100 बिगेस्ट मैन लिखी, 100 महान पुरुष के
नाम से किताब लिखी। ईसाई होने के बाद बावजूद भी उसने पहले 100 लोगों में, दुनिया में जब से दुनिया आबाद हुई और अब तक जितने भी लोग पैदा हुए, उसने 100 बड़े आदमियों को छांटा। उन 100 आदमियों को छांटते वक्त उसने सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर ईसाई होने के बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, तारीख की नजरों से ये वाक़या ओझल नहीं हो सकता है। हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अल्लामा काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर, अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम ने नेमतों को देखा तो का सवाल किया जाएगा और उसके बाद नमदीदा निगाहों से आंखों में आंसू भरे हुए सिर्फ एक रोटी उठाई, एक रोटी, और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटी रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। आए अबू अय्यूब, ये एक रोटी है, इसके ऊपर मैंने गोश्त के 2 पीस, 2 बोटियां रखी हैं। मोड़ दिया, टर्न कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। ये पकड़ो, हाँ ठीक है, उठो जी। ये रोटी और गोश्त के 2 टुकड़े, 2 पीस यानी बोटी, ये मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो, मेरे घर ले जाओ, मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन हो गए मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, पहुंचा दो। एक रोटी, खुब्जुन का लफ्ज है, एक रोटी। रोटी का साइज हमें नहीं मालूम, आपके यहां छोटी बनती है, यूपी में ईस्ट, कानपुर से पहले पहले जितने इलाके पड़ते हैं यहां भी छोटी बनती है। कानपुर से उस तरफ चले जाइए जिसमें हमारा भी शहर आता है, इटावा और अलीगढ़ और गाजियाबाद और मेरठ वगैरह, यहाँ चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। राजस्थान साइड में, हरियाणा साइड में चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। पाकिस्तान वगैरह में चले जाइए तो रोटी इतनी बड़ी बनती है कि एक रोटी में 4 आदमी का पेट भर जाए, काफ़ी बड़ी। जैसे आपके यहाँ ये पराठा बन रहा है, यहाँ हलवा और जो लंबा सा, मौलाना साहब की नज़र हर जगह रहती है, सब देख लेते हैं, इतना बड़ा पराठा हो। ऐसी पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती है। हमें नहीं मालूम एक रोटी पे 2 बोटी रखी, उस रोटी का साइज़ क्या था। लेकिन मक्का और मदीना हज के मौके पर जिन लोगों ने सफ़र किया हो और अरबी होटलों में जिन्होंने खाना खाया हो, पाकिस्तानी नहीं, अरबी होटलों में, तो पहली बात तो रोटी मिलती नहीं हो, मिलती भी है तो वहाँ छोटी छोटी मिलती है। इससे पता चलता है शायद अरब का माहौल छोटी रोटी का हो, उस ज़माने में भी छोटी रोटी हो या दरमियानी रोटी। एक रोटी पर 2 बोटी, और कहा मेरी बेटी को पहुँचा दो। अबू अय्यूब अंसारी घर गए अंदर और अपनी बीवी से कहते हैं, हे उम्मे अय्यूब, एक रोटी 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा, 15 दिन से भूखी है, ऐसा करो 4-5 रोटियां भर दो। उन्होंने एक बर्तन में रोटियां रखी और दूसरा बर्तन गोश्त से भर दिया, ले जाओ। अबू अय्यूब जैसे उस बर्तन को पकड़ के लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू अय्यूब कहाँ जा रहे हो? कहा आपकी बेटी को देने। क्या देने जा रहे हो? बर्तन में गोश्त है और रोटी, इधर आओ, मैंने तुम्हें 1 रोटी दी थी, 2 बोटी, तुम इतना? कहा अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी कई दिनों की भूखी है और घर में और भी लोग होंगे, आपके फातिमा के बच्चे होंगे, खा लेंगे। फरमाया अबू अय्यूब, इस मदीने में मेरी बेटी के अलावा और भी लोग गरीब हैं और भी भूखे हैं,
और इतना भरकर मेरी बेटी को आप क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज की रात मेरी बेटी इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले कि खाना खाकर सो जाए, फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर वो अल्लाह की इबादत न कर सके, वो तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके। हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी इतना खा ले कि रात में उठकर अपने रूठे हुए रब को न मना सके, अपने रब के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार न कर सके, नमाज न पढ़ सके, तहज्जुद की पाबंदी न कर सके। जितना दिया था उतना लेके जाओ, सब वापस ले लिया और एक ही रोटी और 2 बोटियां ही दी, इससे ज्यादा नहीं जाने दिया। यहां हमारा क्या हाल है? अगर 2 की जगह 3 रोटी मिल रही है तो हम चाहेंगे एक और मिल जाए। अगर एक बर्तन की जगह अगर इजाजत मिल जाए, थोड़ा बचा तो क्या होगा, बेकार और दे दो और मिल जाए। लेकिन यहां सूरत देखो, हमने नबी को नहीं छोड़ा, उनको भूख से आजमाया, सहाबा को आजमाया, तुम्हें हम छोड़ देंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा रखकर भी आजमाएंगे। कैसे कैसे भूखे लोग, वो वाकया सुने ना, अबू हुरैरा कहते हैं 6 दिन हो गया खाना नहीं खाया था, और एक मर्तबा कहीं से एक गिलास दूध आ गया अल्लाह के नबी के पास, तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे दिल में सोचा काश अल्लाह के रसूल का पेट भरा होता और ये मुझे मिल जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा एक ही गिलास दूध है, पियोगे? अबू हुरैरा कहते हैं मेरे चेहरे पे बशाशत आ गई, खुशी आ गई। मैंने कहा अल्लाह के रसूल थोड़ा आप पी लीजिए, थोड़ा मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मिलेगा, लेकिन ये तो ज़रा झांक कर देखो चबूतरे पर कितने लोग, असहाबे सुफ़ा गिनती गिनी तो 115। कहा ये सब भूखे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं खाया, चलो इनको पिलाना शुरू करो। मैं देखने लगा, मैंने कहा है एक गिलास दूध और पीने वाले 115, फिर मुझे लेकर 116, और फिर अल्लाह के रसूल 117, और दूध है एक गिलास। मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? कहा दाहिनी तरफ से पिलाओ। कहा किसको? कहा इन लोगों को जो पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध में थुक थुकाया, कुछ दुआ पड़ी, लो, और उसके बाद में मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। मैं चाहता था कि पहले शुरू मैं ही करूं, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था कि दाहिनी तरफ से तुम शुरू करो। मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। जैसी दाहिने आदमी, पहले नंबर पे जो आदमी था उसको दिया, उसने पिया, तो मैंने सोचा अल्लाह रहम करे। उसने पेट भर के दूध पिया और उसके बाद में गिलास हमारी तरफ लेके कहा, अरे अबू हुरैरा लो। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या लो, कुछ बचा भी है जो दे रहा है? उसने कहा झांक कर देखो, तुम पूछ रहे हो कुछ बचा है, मैं तो कह रहा हूं कुछ कम ही नहीं हुआ है। झांक दे, अरे पूरा का पूरा भरा है, इधर ला, तुम पी चुके? हाँ। दूसरे को दिया। अबू हुरैरा कहते हैं जान में जान आई, बचा है। दूसरा पिया, डर लग रहा, पता नहीं कौन सा आदमी ऐसा हो जो सब पी जाए। दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, 5वें ने पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 30 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, 70 ने, 100 ने। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, 100 पी चुके, दूध वैसा ही कि वैसा। 110 ने पियो, 111 जल्दी पियो, 112 तुम जल्दी पियो, 13, 14, 15 पूरे। कहा अल्लाह के रसूल सब पी चुके, अब मैं पीऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा पी लो। मैंने मुंह से लगाया, दूध पिया। इतना भूखा था कि मैंने 3 सांसें गिनी नहीं, एक सांस में पीता चला गया। ज़ादुल माद पड़ी अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, मैं पीता चला गया, गुड 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 गुड। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मैं जोश में पीता जा रहा हूं। जब थक गया पीते पीते, पेट भर गया, तब मैंने हटाया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल शिकम शेर हो गया, लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ज़्यादा भूखे थे अबू हुरैरा, और पियो। आपने देखा ना, अभी एक सांस हुई, इनको 3 सांसें पूरी कराना है।
और पियो। कि नहीं पेट भर गया ना, पियो, तुम्हें ज्यादा भूख लगी थी, पियो। दोबारा पिया, अब थोड़ा सा पिया, कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा अबू हुरैरा ना, अभी और पियो। तीसरी बार फिर पिलाया, कहा अल्लाह के रसूल अब मत कहिएगा, अब गुंजाइश नहीं है। आपने कहा लाइए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पिया। देखिए भूख से आजमाए गए। ये अलग बात है कि कहीं से मिल गया तो नबी का मौजिज़ा था, करामत थी, आपने थुकथुकाया और दूध में बरकत हो गई। और ऐसा होता था। खंदक खोद रहे हैं साहबा, खंदक। एक साहबी ने अपना पेट उठा के दिखाया, है अल्लाह के रसूल देखिए पेट पे पत्थर बंधा है, इतनी भूखे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम क्या समझते हो, यहां तुम ही अकेले भूखे हो? कहा अल्लाह के रसूल आपको हमारा ख्याल करना चाहिए, कहीं से कुछ मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बुला लीजिएगा खाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे देखो। आपने अपना पेट खोला तो 2 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। हज़रत जाबिर ने यह मंजर देखा तो अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा क्या कुछ लोगों का या एक आदमी का खाना है? बीवी ने कहा ये बकरी का बच्चा है, 5, 6, 8, 10 लोगों को हो जाएगा, मैं रोटी बना देती हूँ, देखिए आप जाइए और सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोगों को ले आइए, देखिए मेरी बेइज्जती नहीं करिएगा। देखिए एक औरत हज़रत जाबिर की बीवी क्या कहती हैं, मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, आप जाना और अल्लाह के रसूल से कहना आप चलिए और अपने साथ 5, 6 लोगों को और ले लीजिए, हमारे घर में 5, 6 लोगों का खाना मौजूद है। हज़रत जाबिर खुशी खुशी जाते हैं। हाँ मेरी बीवी तुम रोटी आटा गूंदो, मैं अभी आता हूँ। जैसे हज़रत जाबिर घर से निकले उनकी बीवी ने दरवाजे पर फिर कहा देखो मेरी इंसल्ट ना होने पाए उतने ही लोगों को लाना जितने लोगों का खाना मौजूद है, 5, 6, 7, 8 से ज़्यादा लोगों को लेके मत आना। हज़रत जाबिर कहते हैं बेफिक्र रहो मेरी बीवी, मैं 5, 6, 7, 8 लोगों से ज़्यादा लेकर नहीं आऊँगा। ये गए खंदक खोद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनके कान में कहते हैं सुनिए सुनिए, क्या मेरे घर में बकरी ज़िबा हुई है, आज एक बकरी, 5, 6 लोगों का खाना मौजूद है, मेरी बीवी आटा गूंद रही है। अल्लाह के रसूल आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं 5, 6 लोगों को लेके चलिए मेरे घर, हम लोग खाना खा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे गवारा हो जाएगा कि 5, 6 लोगों को ले जाएं और खुद खा लें और दूसरे लोग भूखे रहें। ये तो हम जैसे मुल्ला मौलवी सोच सकते हैं, अल्लाह के रसूल ये तो नहीं। वो बार जाबिर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल 5, 6 बस, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए कान में कह रहे हैं और इधर अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया लोगों इधर आओ सुनो। 300 लोग थे, कितने? 300, इधर आओ। सब लोग आ, क्या हुआ? जाबिर तुम्हारी दावत करने आए। अल्लाह के नबी क्या कह, ये जाबिर ने तुम सबकी दावत की है, इनके घर चलना है। जाबिर ने हम सब लोगों के लिए खाना बनाया है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल सुनिए ना, सबके लिए नहीं, 7, 8 के लिए। अरे जाबिर चलो हम लोग आ रहे। अल्लाह के रसूल ये क्या कर रहे हैं, आप चलो और अपनी बीवी से कह देना कि रोटियां भी ना बनाए और हांडी का ढक्कन न खोले जब तक कि मैं ना आ जाऊं। जब तक कि मैं ना जाऊं हांडी का ढक्कन न खोले और अभी रोटियां बनाना शुरू ना करे, सिर्फ आटा गूंद के रख ले। ठीक है, गए। बीवी दस्तरखान बिछा चुकी थी। हजरत जाबिर अंदर घुसते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, सब कुछ सही है? कहा कुछ भी सही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा आज क़यामत हो गई। क़यामत क्यों? कहा अल्लाह के रसूल 300 लोगों को लेके आ रहे हैं। बीवी ने सर पकड़, क्या 300? तुम ही झेलो, तुम पकाओ, मेरे पास तो इतना नहीं है। मैंने दरवाजे से निकलते वक्त ही कह दिया था कि देखो 5, 6, 7, 8 से ज्यादा मत लाना।
कहा मेरी बीवी, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अल्लाह के रसूल को यही बताया था 5-6 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा तुम जाबिर ने तुम सबकी दावत की है। बीवी कहती है अल्लाह खैर करे। देखिए एक औरत को अपने घर की इज्जत की कितनी फिक्र होती है, ये औरत की जिम्मेदारी है। ये जलसे में आई है ना, ये अपना कपड़ा दिखाने में लगी हैं, तेरी साड़ी कितने की, तेरी चूड़ी कितने की, तेरी लिपस्टिक कितने की, मैच खा रही है, तेरी सैंडल कितने की। कोरोना वायरस का डर इनको नहीं है। सबसे बड़ी कोरोना वायरस यही बनी हुई है अपने आदमी के लिए। औरत से बड़ा कोरोना वायरस कोई नहीं है। अब गाली दे रही होगी, मौलवी हमको कोरोना वायरस कह रहा है, तेरी बीवी भी कोरोना वायरस होगी। हाँ मेरी बीवी कोरोना वायरस है, तभी तो मैं तकरीरें कर रहे हैं। हम तो सुकून से हैं। घर जाता हूँ तब थोड़ी डांट सुनता हूँ, सब सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जो कहता मैं तो किसी की नहीं सुनता, सबसे बड़ा झूठा है वो। सबसे बड़ा झूठा जो ये कहे कि मैं अपनी बीवी की डांट नहीं सुनता, समझ लो कि वो मोदी का बाप है झूठ बोलने का। सबसे बड़ा झूठा है। ओवैसी ने कहा था ना पार्लियामेंट में, तुम लोगों में होगा जन्म जन्म का साथ, हमारे लिए एक ही जन्म काफी है। सब हंसने लगे थे सब पार्लियामेंट में। तो उसने क्या कहा था, जो हंस रहे हैं वो सब जानते हैं, बाहर बबर शेर बनते हैं, घर में सब बकरी होते हैं। घर में सब बाहर बनाओ सिकंदर आजम, घर में सिकंदर आजम कोई नहीं बनता। जाबिर की बीवी, मैंने यही कहा था। अल्लाह रहम करे। एक औरत को, सच्ची औरत जो होती, जो घर की फिक्र करती है, उसको घर की इज्जत की फिक्र होती है। वो जानती है अगर खाने में कमी हो गई तो घर में लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट होगी घर की। इतने में 300 लोग आ गए, बिठाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर की बीवी से कहा क्यों घबरा रही हो। कहा इतना कहाँ था, कहांडी कहाँ है, कहिए है। उसका ढक्कन खोला अल्लाह के नबी ने और दुआ पढ़ी। वो दुआ ही तो नहीं मालूम हो रही कौन सी पढ़ी थी अल्लाह के रसूल ने। वो मालूम हो जाए तो हम लोग भी ना 3 का खाना 300 का कर दें। वो दुआ ही नहीं मालूम, नहीं हो सकता, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, वो नबी थे, उनको मौजिज़ा मिला था। ढक्कन उठाया, आटे में ले गए। जाबिर की बीवी से कहा मोहल्ले की एक दूसरे पड़ोस की किसी औरत को बुला लो, तुम लोई बनाती जाओ, वो रोटी पकाती जाए। जाबिर से कहा तुम प्लेट में चम्मच से निकालते जाओ, हांडी में झांक के मत देखना। बस झांक के देखा तो बरकत खत्म। इसलिए नोट गिन के नहीं रखना चाहिए, गिन के रखा तो अलमारी में जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही रख दो, बरकत होगी। जाबिर निकालते चले गए, चम्मच से निकालते चले, झांटी में झांकने रहे और नहीं झांक रहे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दूर हो कर। जैसे कोरोना वायरस अब हो गया ना तो आदमी के दूर, ऐसे वही जाबिर घाटी के करीब ही नहीं जा रहे। ठीक है, लो 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 लो। चम्मच से शुरू, मामला शुरू। ज़ादुल माद पड़ी अल्लाह में इब्न क़य्यिम, चम्मच से देते जा रहे हैं, बीवी रोटी पकाती जा रही, लो लो। 300 आदमियों ने पेट भर के खाया। गोश्त उतना का उतना, हांडी में उतना का उतना गोश्त, रोटी वैसी की वैसी। जब जाबिर के घर वालों ने बाद में खाना खाया और उस पड़ोसी औरत ने खाना खाया, तब जाकर गोश्त खत्म हुआ और रोटी खत्म हुई। सब ने पेट भर के खाना खाया, लेकिन भूख से वो भी आजमाए गए। आज कौन है? और ये सब बरकती हो रही है। जो शाहीन बाग में आप देख रहे हो, 2 महीने से ज़्यादा लोग हो गया है बैठे हुए, 3 महीने होने वाले हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कहाँ से आ रहा खाना। वो होंगे लोग जो कह रहे हैं 500 रुपए में ये औरतें बिकती हैं, हम 1000 रुपया देने के लिए तैयार है, तुम्हारी औरतों को भेजो। वो और हैं, लेकिन है अल्लाह के कुछ बंदे, कोई अपना फ्लैट बेच के खिला रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के
खिला रहा है, कोई अपने ऑफिस बेच के खिला रहा है। सिख लोग लंगर लगाए बैठे हैं। लो मानवता सबसे ज्यादा सिखों के अंदर इस वक्त पाई जा रही है। दिल्ली कांड, दिल्ली हादसे में, दिल्ली जलाई दंगे में भी सिखों ने खाना पहुंचाया, ट्रक भर भर के पैकेट भेजे। है मानवता भी जिंदा है। भारत के इस हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले इन घिरलालू और नफरत अंगेज दरिंदों भेड़ियों के बीच में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी मानवता है। अगरचे सिसकियां ले रही है लेकिन मानवता जिंदा है। और जिस दिन भारत के अंदर से ये मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा, भारत भी मिट जाएगा। भारत को फिर कोई नहीं बचा सकेगा। भारत अगर जिंदा है इस वक्त, हमारा देश जिंदा है इस वक्त, तो इसलिए जिंदा है कि अगर नफरत और दंगे की आग में भड़काने वाले बहुत हैं, तो ऐसे हिंदू भी आज मौजूद हैं जो मुसलमानों को अपने घर में पनाह देकर बचाते हैं, और ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं जो हिंदुओं को अपने घर में रखकर उनको बचाते हैं। अभी ये मानवता भारत में जिंदा है, और जिस दिन ये मानवता खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा। हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे भारत में इस मानवता को जिंदा रखना, इस इंसानियत को जिंदा फरमाना। मेरे प्यारे साथियों, भूख से आजमाए गए वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वन्नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। दो चीजें हो गई, खौफ का माहौल तारी करके आजमाएंगे, दूसरा भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मालों में नुकसान, कारोबार फेल, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, खत्म। अब कहा जा रहा पकोड़े तलो, वो भी एक बिजनेस है। किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, हर आदमी परेशान है। हमारे देश की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे आ गई है। और कहा क्या जाता था, मैं देश की सभ्यता को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है, जो कुछ भी है देश है, यही कहा जाता था ना। मेरा तो 56 इंच, नहीं बोलूंगा आगे। हम दुआ करते हैं, अल्लाह करे कि तुम्हारा सीना 60 इंच का हो जाए, तरक्की करो। लेकिन मेरे देश की करेंसी इतनी नीचे क्यों? ये सब है, देख रही पूरा हिंदुस्तान। फिर भी हालात क्या है मालूम है, बता दूं? बिल्कुल उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसने आज से 15-20 साल पहले एक शादी की थी और पहली बीवी से खुश नहीं है, उसने 15 साल 20 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। अब पहली वाली बीवी अपने आदमी से इतना नहीं जलती जितना दूसरी औरत से जल रही है। कम बखत ये आ गई, मेरे कबाब में हड्डी बन गई, मेरा सुकून छीन लिया। एक दिन पहली वाली बीवी को खबर मिली कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब उसके बॉडी के पास दूसरी वाली औरत रो रही है, पहली बीवी खुश हो रही है। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसका आदमी मर गया, भाई उसका भी तो शौहर है वो। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि मेरा आदमी मर गया, इसलिए खुश हो रही है दूसरी खुश नहीं है। चल ले रह ले, दूसरी के लिए चल, तेरा सुकून गया, मैं तो वैसे ही परेशान थी, अब तू भी परेशान हो ले। बहुत खुश रह रही थी मेरे आदमी, अपने आदमी के मरने के बाद पहली औरत इसलिए खुश नहीं हो रही कि मेरा आदमी मर गया। दुख है अपने आदमी के मरने का, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्यों? दूसरी औरत की खुशी छिन गई है, दूसरी औरत की। हम तो मिटे ही थे, तू भी मिट, हट, तू खुश नहीं है, बस हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है लेकिन तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। यही हाल हमारे भारत का है।
किसान आत्महत्या कर रहा, व्यापारी लुट चुका है, कारोबार फेल, अर्थव्यवस्था खत्म, सोना 40,000 से ऊपर पहुंच चुका, सब कुछ है, सब कुछ, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के हिंदू भाई खुश हैं, इसलिए कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन मुसलमान परेशान है, ये रो रहे हैं, ये बिल्कुल सौतन की तरह है। ये हिंदू भाई हमारे इसलिए पर खुश हैं कि तो कम से कम मुसलमान तो खुश नहीं है, हम परेशान हैं लेकिन मुसलमान खुश ना रहे। ये सूरत हाल हो गई है हमारे हिंदुस्तान की। फिर भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी बात नोट करो, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बिजली सरकारी से प्राइवेट हो गई, ट्रेनें भी प्राइवेट होने जा रही हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। देश की BSNL का हाल देख लीजिए आप, एयर इंडिया नीलामी पर आ गई है, फ्लाइट एयर इंडिया की सरकारी नीलामी पे आ गई है। इन तमाम सूरत हाल को देख